ठीक है, तो इसके बाद हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, टोकन्स क्या होते हैं वो बताया गया। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशंस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बना ली कि हमारे पास एक लैंग्वेज जो है उसके अंदर कौन कौन से टोकन्स एक्सेप्टेबल होंगे, उसकी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बना ली। अब हमारे पास वो एक्चुअल मैकेनिज्म जो कि डिटेक्ट करेगा कि मेरे पास जो टोकन्स जनरेट हो रहे हैं वो वैलिड हैं या नहीं, वो कौन बताएगा? वो आपका एक एक्सेप्टर बताएगा। ठीक है, एक ऑटोमेटा बताएगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सेप्टर, जिसमें हम क्या देते हैं, आपकी इनपुट स्ट्रिंग, और उसमें आपकी लैंग्वेज पास कर दी जाती है। फिर वो डिटेक्ट करके बताता है कि मेरे पास जो वर्ड है वो बिलोंग करता है मेरी लैंग्वेज से या बिलोंग नहीं करता, मतलब वैलिड है या नॉट वैलिड है। ठीक है, तो इसको हम एक्सेप्टर को बनाने का तरीक़ेकार क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू लिख सकते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन किस पे होगी, एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया जाएगा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा आपके पास जब बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का टपल होता है जिसके थ्रू वो बनता है। सबसे पहले उसमें बताया जाता है कि इनपुट अल्फ़ाबेट्स कौन से होंगे, उसके बाद उसकी स्टेट्स कौन सी होंगी, उसकी इनिशियल स्टेट कौन सी होंगी, उसके सेट ऑफ ट्रांजिशंस क्या होंगे, मतलब कौन से अल्फ़ाबेट लेके कौन सी स्टेट पे जाएगा, किस स्टेट से कहाँ पे, किस अल्फ़ाबेट पे। उसके बाद एक्सेप्टिंग स्टेट कौन सी होगी। तो स्टार्ट स्टेट जो होती है, एक स्टेट हम सर्कल से डिफाइन करते हैं, स्टार्ट स्टेट को हम जो है एरो के थ्रू डिफाइन करते हैं, और एक एक्सेप्टिंग स्टेट जो है उसको हम डबल राउंड के थ्रू डिफाइन करते हैं। एक स्टेट जो है वो किस तरीके से ट्रांजिशन लेती है, अगर मैं एक ए लेता हूँ और दूसरी स्टेट के ऊपर उसका अगर एरो बनाता हूँ तो इसका मतलब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है ऑन द इनपुट ए। इसी तरीके से इसको रीड कर लें यार, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ वन एक्सेप्ट हो, तो उसको क्या होगा, एक स्टार्टिंग स्टेट बनाई जो कि वन इनपुट पे ट्रांजिशन का कर रही है अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर। तो जैसे ही अगर किसी स्ट्रिंग में वन लिखा होगा तो उसको ही एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि वन कितनी बार भी आ जाए, आखिर में जो है किसी स्ट्रिंग के जीरो लिखा हुआ हो, तो उसको बनाने का तरीकेकार ये है। ऑटोमेटा आप सबने पास किया हुआ है, सबको आता होगा, ये सिंपल बातें हैं। इसी तरीके से यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखी हुई है, ए हो शुरू में, आखिर में ए हो, बीच में बी जो है वो कितनी बार भी आ जाए, तो उसका ऑटोमेटा किस तरीके से बनेगा, उसको ऑटोमेटा बनाने का तरीकेकार ये है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास सारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें। अच्छा, एक ट्रांजिशन टेबल क्या होता है? ट्रांजिशन टेबल होता है जो कि स्टेट्स का बता रहा होता है कि कौन सी इनपुट पे कौन से स्टेट पे आपने रीच करना है। अच्छा, सिम्युलेटिंग किस तरीके से सिम्युलेट होगा उसका आपको सूडो कोड दिया हुआ है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, बल्कि कोड दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा। अच्छा, सवाल अब ये बनता है कि अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर अपने टोकन्स को डिफाइन करेंगे तो क्या हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑटोमेटा बन सकता है? तो उसका जवाब है यस। ठीक है, इंडक्टिवली आप उसको बना सकते हो। उसके बाद आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? अगर मैं सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करूं तो वो एक इनपुट पे एक स्टेट के ऊपर जा रहा होता है, लेकिन नॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है, एक ही इनपुट के ऊपर एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस के सॉरी एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस लेके अलग अलग मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर जा रहा होता है। एग्जैक्टली तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी इसमें अलाउड होती है। एप्सिलॉन ट्रांजिशन मतलब ये कि अगर मैं कोई इनपुट ना लूँ तब भी मैं किसी स्टेट पे ट्रांजिट कर सकता हूँ अगर वो वहाँ पे मेंशन्ड है एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरू में ज़ीरो हो, आखिर में वन हो, उसके बीच में वन कितनी बार भी आ जाए तो आपके पास जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास दो दो जो है ट्रांजिशन पॉसिबल है। एनएफए की एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि मैं बी पे अगर हूँ, ज़ीरो मैंने ले लिया, और अगर मैं बी के ऊपर हूँ तो मैं वन के ऊपर बी के ऊपर ही खड़ा रह सकता हूँ, या तो मेरी मर्जी मैं सी पे भी चला जाऊँ। तो एक ही इनपुट पे वो दो स्टेट पे पहुँच रहा है।
इसको रीड कर लें। बेटा रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है आप, हाँ जी, डीएफए बनाओगे, डीएफए से जो है आप एनएफए बना सकते हो, या एक्सप्रेशन से डायरेक्ट एफए भी बन सकता है। वो हम उसको आगे देखते हैं यार, रुको अभी फ़िलहाल के लिए, उसके बाद कन्वर्जन भी होती है, उसको भी हम देख लेंगे। अच्छा, रूल वही है कि अगर फाइनल स्टेट में अगर हमारा जो है एनएफए पहुंच सकता है किसी इनपुट स्ट्रिंग पे, तो उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। डीएफए क्या होता है, वन ट्रांजिशन पर इनपुट पर स्टेट, और एप्सिलॉन उसमें अलाउड नहीं होता, जबकि एनएफए में क्या होता है, आपके पास अलाउड होता है। तो डीएफए में ओनली कैन टेक वन पाथ। तो अगर मैं एक इनपुट लूँ तो उसका जो है ट्रांजिशन जो है वो एक ही होगा, ठीक है, वो दो मल्टीपल ट्रांजिशन के ऊपर आपको आउटपुट नहीं दे सकता। लेकिन अगर एनएफए की बात की जाए तो वो क्या कहता है कि वो एक से ज़्यादा पॉसिबल ट्रांजिशन आउटकम्स आपको दे सकता है। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि एनएफए जो है वो ज़्यादा आसान हो डीएफए से। अगर हम उसको देखें, अगर कंस्ट्रक्शन को देखें, तो एनएफए बनाना ज़्यादा आसान हो बनस्बत डीएफए के, ठीक है। और हो सकता है कि डीएफए अगर बनाया जाए उसी लैंग्वेज का तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा बने। अच्छा, अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है हम किस तरीके से एक एनएफए बना सकते हैं, उसका रूल क्या है, उसका रूल जो है बनाने का तरीके का थॉमसन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। क्या कहता है रूल, कि आप क्या करो, सबसे पहले एक एनएफए बनाओ उस रेगुलर एक्सप्रेशन का, ठीक है। जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशन है आपकी, हर एक का पार्ट सब छोटा छोटा पार्ट्स में ब्रेक करके उसको बना लो, और फिर उन सारे एन एफ एस को आप एक साथ कनेक्ट कर लो, तो आपकी जो बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशन थी पूरे की पूरी, उसके लिए आपका एक एन एफ ए बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, अच्छा, फिर उसके बाद आप एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसको करने का तरीक़ेकार क्या है, सपोज करें मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए, और एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है बी, ठीक है। एक्चुअली मुझे क्या एक्सेप्ट करवाना था, मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है जिसका एनएफए बनाना था ए बी, तो हमने सबसे पहले एक ए का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, सॉरी एनएफए बनाया, और उसके बाद हमने एक बी का एनएफए बनाया। अब थॉमसन रूल क्या कहता है, अगर आपको ए बी का बनाना है तो आप क्या करोगे, ए के जो आपका एनएफए था उसको एप्सिलॉन के साथ क्या कर दोगे, उसको एप्सिलॉन के साथ कॉन्केट कर दोगे बाय द एनएफए ऑफ बी, सिंपल। इसी तरीके से मेरे पास ये देखें वही एग्जांपल जो मैं कह रहा था, तो हमने क्या करा, अगर मुझे ए बी का बनाना था तो मैंने पहले ए का एनएफए बनाया, फिर बी का एनएफए बनाया, और उन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया बाय द एप्सिलॉन से एप्सिलॉन ट्रांजिशन। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, ए और बी का बनाना है, तो ए और बी का बनाने का तरीका क्या है, वहाँ पे आपके पास देखें कॉन्केटिनेशन हो रही थी, यहाँ पे सिंबल में देखें ए बी बनाना था तो हमने कॉन्केट करवाया, बीच में लगाया। लेकिन अब हमारे पास क्या है, और का सिंबल है, मतलब ए भी ले सकता हूँ तो और बी भी ले सकता हूँ। तो अब हम एक एक्सटेंडेड फाइनल स्टेट बनाएंगे जो कि दोनों रास्ते से जो है हमें अलाउ करेगी, और इसी तरीके से उस तक पहुँचने के लिए हमें एक स्टार्टिंग स्टेट भी बनानी पड़ेगी जो कि एप्सिलॉन लेके किसी भी रूट को फॉलो कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ट्रांजिशन यहाँ से राइट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, ए और बी का इसने बता दिया, अब आपको ए स्टार बनाना है। ए स्टार बनाना है मतलब ए हो सकता है कितनी बार भी, या ए नहीं भी हो सकता। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, ए कितनी बार भी हो जाए, तो ए सबसे पहले कितनी बार है, ए के आ गया, उसके बाद एप्सिलॉन लिया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आ गए, फिर ए लिया, फिर एप्सिलॉन लिया, फिर ए लिया, फिर यहाँ आ गए, फिर एप्सिलॉन लिया। तो इसका मतलब हमने कितनी बार भी जो ए वाला था वो तो हमने बना लिया, अब हमें बनाना है 0 बार वाला। तो 0 बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो हम फाइनल स्टेट से जोड़ेंगे, इस वाले को इससे फाइनल स्टेट से जोड़ेंगे,
लेकिन एक हम स्टार्टिंग स्टेट बनाएंगे जो कि एग्जैक्टली विदाउट एनी आउटपुट एप्सिलॉन लेके अपने फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएगी। तो हमने ए स्टार भी बना लिया, मतलब 0 बार, और ए चाहे जितनी बार भी हो उसको भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द रूट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं जी। अब हमें बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन ए ब्रैकेट बी ए सी और स्टार, मतलब शुरू में ए हो और फिर उसके बाद बी सी चाहे जितनी बार भी आ जाए या ना भी आए तब भी एक्सेप्टेबल है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बी वाले का बनाया, सी वाले का बनाया, उसके बाद हमने स्टार बनाया इनका जो कि एप्सिलॉन था, उसके बाद ए को उसके साथ कॉन्केट करवा दिया। तो ये मेरा इस रेगुलर एक्सप्रेशन का एनएफए बन गया। इसी तरीके से जो है अगर इसको हम देखें प्रोसेस वाइज, तो सबसे पहले ए का, बी का, सी का, उसके बाद बी और सी का और बनाया, उसके बाद बी और सी का स्टार बनाया और वाले का, और उसके बाद आखिर में उसको कॉन्केट करवा दिया बाय द A1। तो यहाँ पे हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हमने एनएफए थॉमसन रूल के थ्रू बना लिया। तो किस तरीके से एनएफए बनाया जाए, किसी को कंफ्यूजन के आरई से एनएफए कैसे बनाया जाए, सबको क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें कंफ्यूजन? अच्छा रिपीट कर दें, ओके। हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल को जो है रिपीट कर लेते हैं। पूरा रिपीट करना तो बेटा पॉसिबल दोबारा नहीं होगा, तो वो 2 मिनट दें मुझे। ओके हम सबसे पहले जो है बेटा हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, कौन था, इफ्तिखार हुसैन। बेटा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ये वाली, ए ब्रैकेट बी और सी और उसके बाद होल स्टार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के लिए बनाएंगे, उसके बाद हम बी और सी के लिए बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बी और सी के स्टार के लिए बनाएंगे, फिर उसको ए के साथ जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने ए के लिए बनाया, उसके बाद हमने बी और सी के लिए बनाया, फिर उसके बाद हमने बी और सी के और के लिए बनाया, मतलब कोई भी रास्ता हो बी या सी लेके तब भी वो आगे पहुंच सके। उसके बाद हमें इनका स्टार बनाना है, मतलब ये वाला रास्ता ले या अगर ना भी ले तब भी हम फाइनल स्टेप पे पहुंच जाए। तो ये रहा, मैं चाहूँ तो बी और सी वाले रास्ते से जाऊं, और अगर चाहूँ तो मैं कहाँ से चला जाऊं, S2 से SG तक डायरेक्ट चला जाऊं, तब भी पॉसिबल है। उसके बाद क्या रहेगी, हमें ए को इसके साथ जोड़ना था, तो हमने क्या करा, ए को जो है इसके साथ कॉन्केट करवा दिया। तो ये सिंपली आपके पास क्या बन गया, ए ब्रैकेट बी और सी होल स्टार जी। अब ठीक है इफ्तिखार हुसैन? यस सर। पक्का ठीक है? यस सर, क्लियर हो गया। ओके। अब बारी आती है कि हमने एक एनएफए तो बना लिया, ठीक है, अब उसका डीएफए कैसे बनाया जाए। तो उसका डीएफए बनाने का तरीकेकार क्या है, एक एल्गोरिथम है सबसेट कंस्ट्रक्शन जिसको कहा जाता है। तो उसके लिए हम ये स्लाइड्स यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया हुआ है। हम एक और स्लाइड्स हैं जो कि मैंने बनाई है, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो वो जो स्लाइड्स हैं आपकी, दैट इज़ एनएफए टू डीएफए सबसेट कंस्ट्रक्शन, न्यू शेयर। न्यू शेयर एनएफए टू डीएफए, ये रहा जी बेटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास एक एप्सिलॉन एनएफए है, उसको हम डीएफए में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसके थ्रू हम एनएफए कैसे बनाते हैं, वो हम बनाते हैं थॉमसन रूल के थ्रू। अब उस एनएफए को जो हमने बनाया है उसको डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, सबसेट कंस्ट्रक्शन।
तो सबसेट कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, कहता है कि आपके पास आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक एप्सिलॉन एनएफए दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे इसकी वो बता सकता है इसमें कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी? जी, इसमें कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी, कोई मुझे बता सकता है? सारे बेटा बस सुनते जा रहे हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? जासिर आधा बता रहे हो। हाँ अब ठीक है, एटलीस्ट जिसके आखिर में ए डबल बी लाजमी हो, वो सारी स्ट्रिंग्स जो कि ए बी से बनी हो और उसके आखिर में जो है ए डबल बी हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो हम एल्गोरिथम को शुरू करते हैं। एल्गोरिथम क्या कहता है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपकी जो स्टार्टिंग स्टेट है जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो स्टेट कह रहे हैं, उससे आप एक एप्सिलॉन क्लोजर लो, ठीक है। एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, एप्सिलॉन क्लोजर एक सेट होता है जो कि बताता है कि मैं इस करंट स्टेट से अगर मैं एप्सिलॉन लेता रहूं पूरे पूरे एनएफए के अंदर, तो मैं कहाँ कहाँ तक पहुंच सकता हूं। तो सबसे पहले हम, हमारी स्टेट जीरो कौन सी है, ये वाली। मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है बेटा सबको? इज माई माउस पॉइंटर विजिबल? ग्रेट। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरी स्टार्टिंग स्टेट है उसको हम जीरो कह रहे हैं, तो स्टार्टिंग स्टेट यहाँ बन गई। अब क्या कहता है, इसका एप्सिलॉन क्लोजर लो। तो एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब मैं इसके थ्रू, बेटा ये क्या बना दिया, अब इसको क्लियर कैसे करेंगे? अभी हट नहीं रहा, वेट दोबारा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इससे मैं एप्सिलॉन लेता हूँ तो मैं कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ, सबसे पहले मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ वहाँ तक तो मैं पहुँचूंगा, तो मेरे सेट में सबसे पहले जीरो आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं एप्सिलॉन ले लूँ तो मैं वन पे पहुँच जाऊंगा, मैंने वन लिख लिया। उसके बाद अगर मैं वन से फिर टू ले लूँ, वन से फिर एक और एप्सिलॉन ले लूँ तो मैं टू पहुँच जाऊंगा। फिर टू से मैं कहीं एप्सिलॉन नहीं ले सकता, ठीक है। अब दोबारा आ जाते हैं वन के ऊपर, बल्कि जीरो पे। अब मैं जीरो से वन पे नहीं जा रहा, मैं एप्सिलॉन लेके कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने सेवन पे जा रहा हूँ, तो हमने सेवन को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं सेवन से एप्सिलॉन कहीं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, ठीक है, फिर तो हम रुक जाएंगे। उसके बाद दोबारा मैं आ गया वन के ऊपर, मैं वन से एप्सिलॉन लेके फोर तक जा सकता हूँ, तो फोर हमने लिख लिया। उसके बाद कहीं मैं एप्सिलॉन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। तो फ्रॉम द जीरो स्टेट जो कि मेरी इनिशियल स्टेट है, उससे अगर हम ई क्लोजर लें, ठीक है, ई का क्लोजर लें, मतलब जीरो स्टेट का हम क्लोजर लें, तो मैं इन इन स्टेट्स के ऊपर पहुंच सकता हूँ। क्लियर है? सर क्लियर नहीं हुआ सर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं सिंपल इतना सा कह रहा हूँ कि स्टेप नंबर 1 क्या है, आपकी जो जीरो स्टेट होती है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ए, उसका ई क्लोजर ले लो, एप्सिलॉन क्लोजर। मतलब क्या होगा, मैं जीरो पे अगर खड़ा हुआ हूँ और उसके ऊपर मैं एप्सिलॉन लेता जाऊँ तो मैं किन किन स्टेट्स के ऊपर पहुँच सकता हूँ। तो मैं जीरो पे खड़ा हुआ था तो मैं जीरो पे पहुँचूंगा बिल्कुल। उसके बाद मैं वन पे भी जा सकता हूँ, आप देखोगे बिल्कुल जा सकता हूँ। और मैं टू पे भी पहुँच सकता हूँ, बिल्कुल पहुँच सकता हूँ। उसके आगे मैं कहीं एप्सिलॉन नहीं ले सकता, मुझे ए लेने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम आगे नहीं जाएंगे। क्या मैं फोर पे जा सर सकता हूँ? आगे की कैसे नहीं ले सकता? बेटा क्योंकि आपको एप्सिलॉन कहा गया है, आप सिर्फ एप्सिलॉन ले सकते हैं, और अपने डायग्राम में देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर टू से आगे जाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। क्लियर है? सर इस अपना सेट्स को, जो अब ये सेट जो नजर आ रहा है 0 1 2 4 7, हाँ इसको देख के ये डायग्राम नहीं बनाया सर, यह डायग्राम पहले से बनी हुई है। बेटा, आपके टॉपिक का नाम तो देखो, नाम क्या लिखा हुआ है, एनएफए टू डीएफए लिखा हुआ है। तो आपके पास अच्छा सर, डायग्राम बनी हुई होगी तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डीएफए ना। सही। अब सही है। हम यस डायग्राम सर। अभी नहीं बना रहे, डायग्राम हमारे पास पहले बन चुकी है, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से डायग्राम बना ली। अब उस डायग्राम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनएफए को इनटू डीएफए। अच्छा, यहाँ पे अजान हो रही है, डीएफए। थोड़ा वेट कीजिएगा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बेटा, हमारे पास जो है आई थिंक अभी जो ज़्यादा इसको मज़ीद कवर करेंगे तो आपके साथ कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट्स को हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं। जी क्लास, इज़ इट ओके? तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लें एक बार। तो नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने एल्गोरिथम से, देन उसके बाद जो हम फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा मुझे यही सर ठीक ये लग रहा है क्योंकि सर ये मेरी रिपीट है। नहीं रिपीट करेंगे ना सर आप अगली क्लास में ये? बेटा इसको ख़त्म ही नहीं किया, हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा ओके सर, कन्वर्जन है, यहीं से हम दोबारा इसको स्टार्ट ओके करें। सर। मुझे अब जो है माई एनर्जी इज़ लो, तो दोबारा जो आपके सवाल आ रहे हैं उसको समझाना मेरे लिए इसके साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खामोखा में ऐसी चीज़ आपके जहन में जाए जो कि आधी अधूरी हो, तो उससे बेटर है हम एक फ़्रेश स्टार्ट लें और उसके बाद जो है हम अपना जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको फ्रॉम द स्टार्ट बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लेके समझें, तो इंशाल्लाह एक गो में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके सर। तो इसके लिए अब बेटा ये ज़रूरी है कि आपका जो रिवीजन था, आपका जो रिवीजन है दोनों क्लासेस का, अभी तक हमारी 2 क्लासेस हुई हैं, तो उसको ज़रूर रिवीजन करके आइएगा ताकि हम फिर आगे बढ़ें। तो हमें पीछे की चीज़ें जब स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे जी की चीज़ें हैं समझने में आसानी रहेगी। तो उसको जो है फर्मली अपने कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर लें। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोगों की। अच्छा उससे पहले मुझे ये बताएं, अभी तक जो हमने पढ़ा है इंक्लूडिंग हमारा लेक्चर नंबर 1 और हमारा लेक्चर नंबर 2 जो आज का था, उससे रिलेटेड किसी स्लाइड या किसी लेक्चर के अंदर कंफ्यूजन, किसी को कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, तो यू कैन आस्क मी। नो सर, जब एक दो बार रिवाइज करेंगे सर, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो आपसे पूछ लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, सही है। अच्छा, आई विल इनकरेज यू कि आप लोग जो है अगर माइक प्रेफर नहीं करते तो मुझे चैट में ज़रूर अपना रिप्लाई दे दिया करें। दैट इज़ अ फीडबैक जो कि मुझे जो है रिस्पॉन्सिव रहता है और फिर जो है इट हेल्प्स मी इन गिविंग यू द लेक्चर। सर यूनी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यूनी कब से ओपन है हो रही है? अच्छा, यूनी जो है अभी तक जो हमें पता है वो आपकी 1 फ़ेब से ओपन हो रही है, लेकिन अब ये नहीं पता कि स्टूडेंट सारे आएंगे या सिर्फ लैब्स वाले आएंगे या जो है आधे आएंगे, ये अभी कुछ नहीं पता। तो मेरे ख़्याल से तो सारे स्टूडेंट ही आएंगे क्योंकि आपके पास जो आपकी इंटर है और जो मैट्रिक की क्लासेस हैं उनके सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं।
लेकिन बेटा मुझे तो इसमें जो है ख़तरा लग रहा है, इट इज़ रिस्की कि आप सबको बुला रहे हो। सर हाँ ये सेमेस्टर भी ऑनलाइन जाना चाहिए सर, क्योंकि रिस्की है। बेटा, सिर्फ सेमेस्टर नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब सर से ऑन इंटर तक तो सही है, क्योंकि वो अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑनलाइन फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, पेपर्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर क्या मसला है। ऑनलाइन में तो अच्छा हो रहा है, मेरे तो कहते हो पहले से अच्छा ऑनलाइन में समझ आता है, क्योंकि क्लास में बंदा सवाल पूछने में टाइम लगता है, सर भी दूर होते हैं, इसलिए यार ऑनलाइन में तो आप अच्छा वो तो खासा अपनी सवाल अपनी पूछ सकते चॉइस है हैं। ना, किसी को कोई कोई जो फिजिकल प्रेफर करता है, कोई ऑनलाइन प्रेफर करता है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। चलो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं जो है हमारी जिस वजह से बंद हुआ था ना, एक्चुअल जो हमारा प्रॉब्लम था, मैं उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि अभी होगा क्या कि बाहर की जो यूनिवर्सिटी, बाहर की जो स्कूल्स हैं, यूके की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने ओपन किया और फिर जो है विद इन 4 दिन उनको बंद करना पड़ा क्योंकि केसेस ज़्यादा बढ़ गए। तो इट्स रिस्की कि जब बाहर के ओपन नहीं हो रहे तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो। इवन इंडिया के अंदर जो है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसके अंदर भी जो है क्लासेस नहीं हो रही हैं, उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। सो इट्स रिस्की, यस वेरी सर। रिस्की। सर ये तो वैसे साफ किसी को बात है पर हुकूमत को पैसे चाहिए, मतलब और स्कूल वाले पैसे देने को तैयार हैं क्योंकि बच्चे एडमिशन कराएंगे विदाउट, जब तक खुलेगा नहीं। ये तो साफ सिंपल सी बात है, मतलब गवर्नमेंट अपने उससे ही कर रही है सारी चीजें। नहीं उनको बेटा, थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि कोविड क्या है, कोविड। अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ ना, तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना एडमिशन उस वक्त ले रहे हैं जब ऑनलाइन हो रहा था। जब फिजिकल हो रहा था तो बच्चे एडमिशन कम ले रहे थे। सर ये यूनिवर्सिटी में हो रहा था ना, स्कूल में तो हो ही नहीं रहा ऐसा। नहीं, तो स्कूल तो स्कूल पेरेंट्स का तो इस टोटली ऑपोजिट केस। वहाँ पे तो जो है स्कूल वाले तो जो है ज़बरदस्ती क्लासेस तब भी चला रहे थे जब गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ था। साफ सर उन्हीं की वजह से खोल रहे हैं ना सिर्फ ये, हाँ, क्योंकि प्रोबेबली। यस सर, प्रॉब्लम सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट की है, क्योंकि उनके ऑनलाइन पेपर हो नहीं पा रहे। तो इस वजह से उन्होंने इस साल कहा है कि इस साल बगैर पेपर्स के किसी को जो है पास नहीं करेंगे। इसी वजह से वो ओपन कर रहे हैं। यार ऑनलाइन पेपर ना लें, अगर फिजिकल भी लेते हैं तो पेपर लेने के तक तो समझ में आता है कि यार एक वक्त में जो है आपके पास कैंपसेस बहुत सारे होते हैं और उसमें भी आप दूर दूर बैठे होते हो। लेकिन क्लासेस चलाना जो है ना वो रिस्की काम है। अब्दुल हसीब, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? नहीं, कोई मसला नहीं, वैसे ही हमारा सेशन क्लोज होने वाला, तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो कोई सवाल नहीं है अगर आप लोगों को, तो फिर हम अटेंडेंस ले लेते हैं, देन यू आर फ्री टू गो। यस सर। एहसन ज़ुबैर, 2 मिनट वेट कर जाओ, मैं अटेंडेंस ले लूँ। अच्छा, तो अटेंडेंस जो है आपकी, यार अटेंडेंस आप लोगों की मेरे पास आ नहीं रही। हाँ, आ गई। शुजा अहमद सिद्दीकी, नाम कॉल कर रहा हूँ, प्रेजेंट लिखते जाओ चैट मैसेज में और साथ में अपना रोल नंबर। प्रेजेंट लिखते जाओ, साथ में रोल नंबर। शुजा बेटा, नाम प्रेजेंट लिखो और साथ में रोल नंबर, ठीक है। मोहम्मद फैज़ान ख़ान, उमैर रसूल, मोहम्मद ज़िशान, मोहम्मद अब्दुल्ला, शहजाद हसन, अब्दुल हसीब, मोहम्मद हसन, इफ्तिखार हुसैन, ज़रियाब अहमद, मोहम्मद उसामा, एहसन ज़ुबैर, मोहम्मद आकिब, उज़ैफ़ा हसन हुसैन, मोहम्मद जमील, सैयद उसामा हुसैन, उसामा मारूफ, वजाहत हैदर, मोहम्मद काइम, मोहम्मद मोइद, जैद गुल, जासिर हसन। ठीक है, जा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को सवाल है वो मुझसे अभी पूछ लें, इससे रिलेटेड कोई सवाल है आज से रिलेटेड। अच्छा, जो बच्चे लेट आए हैं यार, मेक श्योर कि थोड़ा जल्दी आ जाओ, लेकिन आपने क्लास नहीं छोड़नी। कोई भी स्टूडेंट क्लास नहीं छोड़ेगा। अगर क्लास की स्ट्रेंथ कम हुई, ज़्यादा बच्चे ऑफ हो गए, क्लास नहीं अटेंड की, तो मैं फिर जो है ऑनवर्ड्स मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। फिर जो लेट आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस भी जो है फिर मैं मार्क एब्सेंट करना शुरू कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप लेट अगर हो रहे हो तब भी आपने क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी है। तो जब आपका नाम कॉल हो रहा है तो यू शुड बी इन द क्लास। शुजा, अब देखो, मैं आप लोगों को लिए फेवर कर रहा हूँ, दैट इज़ अप टू यू। अब आप
इस वक्त बिल्कुल हो, ये भी कर सकते हो कि आखिर के 5 मिनट में आके जो अटेंडेंस लगवा के चले जाओ, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों का नुकसान है। लेकिन मैं बीच में नोट करता रहूँगा कि क्लास की स्ट्रेंथ क्या चल रही है। अगर जो है 5:45 6:30 तक जो है हमारी नमाज के बाद तक अगर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहती तो आई विल गेट स्ट्रिक्ट, ठीक है, फिर ये लेनेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं बीच बीच में स्ट्रेंथ जो है चेक करता रहूँगा फॉर द फीडबैक कि क्या चल रहा है। जी एग्जैक्टली, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। पार्टिसिपेंट मेरे पास लिखे हुए आ रहे होते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। अब फिर दूसरे बच्चे ये भी कर सकते हो कि यार माइक लगा के जो है ना प्रेजेंट यहाँ पे सेशन ऑन करके फिर अपने सीट से चले जाओ, फिर घूमते फिरते रहो, आखिर में जब नाम कॉल हो रहा हो तो आ जाओ। तो उसमें भी मेरा नुकसान नहीं है, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन मैं जो है अपनी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट चेक करता रहूँगा, उसमें जो है अगर स्ट्रेंथ आ रही होगी तो इट्स फाइन। अगर उसमें स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम आया तो आई विल रिजॉल्व दिस लीनियंसी। हाँ दैट इज़ अ गुड वे, चैट पे एक्टिव हो, ये सही है। चैट पे जो हम एक्टिव रहेंगे तो इट इज़ अ गुड फीडबैक। ठीक है बेटा, जा सकते हैं, मेरी तरफ से जो है ऑफ है। अल्लाह हाफिज़। सेशन लीव करते जाओ तो मुझे पता चल जाए कि आप जो है जा चुके हो, क्लास ओवर हो चुकी है। जी सेशन लीव करते जाओ सारे। चले मैं ही बंद कर देता हूँ। स्टॉप शेयर एंड देन